सुप्रभात बच्चों। आज हम जानेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकले उन्हें अनुस्वार कहते हैं। यह नासिक की ध्वनि शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगाकर प्रकट की जाती है और सदैव पूर्ववर्ती स्वर से संबंधित होती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार के रूप में लगाया जाता है। अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्रबिंदु इस प्रकार लगाया जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य अंतर इस प्रकार है। अनुस्वार और अनुनासिक में मूल अंतर यह है कि उच्चारण के आधार पर अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है जबकि अनुनासिक स्वर है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में कहीं कहीं अर्थभेद भी पाया जाता है, जैसे हंस हंसना, हंस एक पक्षी। अनुस्वार अन्य स्वरों और व्यंजनों के समान ही एक स्वतंत्र ध्वनि है, किंतु अनुनासिक की ध्वनि स्वतंत्र न होकर नासिक के स्वर में मिल जाता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का द्योतक है जबकि अनुनासिक में स्वर का गुण होता है। अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है, जबकि अनुनासिक जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ ही बोला जाता है। अनुस्वार से संबंधित कुछ नियम एवं ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार है। जहां पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो उस पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार आता है, जबकि शब्द जैसे शब्द है अंक, इसमें क से पूर्व अंग हलंत आ रहा है जो वर्ग का 5वां वर्ण है। दोनों का वर्ग एक ही है, अतः अंगों के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा। यदि पंचम वर्ण के बाद य व ह आता है तो अनुस्वार नहीं लिखा जाता, वहीं पंचमाक्षर आता है, जैसे कन्हैया। यहाँ ह से पहले न, इसका पंचमाक्षर होगा। अन्वय व, यहाँ न पंचमाक्षर के रूप में आएगा। पुण्य, मान्यता, इन्हें, तुम्हें, इन्होंने आदि ऐसे शब्द है। अगला है यदि 2 पंचम वर्ण एक साथ आए तो अनुस्वार नहीं आता, बल्कि दोनों पंचम वर्णों को साथ लिखा जाता है, जैसे सम्मेलन। यहाँ 2 पंचमाक्षर है, दोनों एक साथ लिखाएगा। अन्न, यहाँ 9 संयुक्त है, यहाँ दोनों पंचमाक्षर है। भिन्न, निम्न, जन्म आदि। यदि शब्द में तालव्य स या दंत स आए तो उसके पूर्व अनुस्वार ही आएगा, जैसे कंस, वंश, अंश, वंशी आदि। किसी शब्द के प्रारंभ में यदि सम उपसर्ग यदि हो तो म हलंत के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, जैसे समजोड़ सार। ये म हलंत यहाँ अनुस्वार के रूप में बदलकर संसार के रूप में आएगा। संवाद, समजोड़ वाद। संशोधन, समजोड़ शोधन। संवत, समजोड़ वत आदि। अगला है अनुस्वार के बिंदु रूप तथा उसके लिए निश्चित पंचम वर्ण के रूप की पहचान इस रूप में करेंगे। गंगा, ग हलंत जोड़ अ जोड़ अंग हलंत जोड़ ग हलंत जोड़ आ। अगला है किंतु, क हलंत जोड़ हरस्वई जोड़ न हलंत जोड़ त हलंत जोड़ हरस्वऊ। चंचल, च हलंत जोड़ अ जोड़ य हलंत जोड़ च हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। संपर्क, स हलंत जोड़ अ
जोड़ म हलंत जोड़ प हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ क हलंत जोड़ अ। अब है अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, जैसे मुंह म हलंत जोड़ हरस्व उ के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ ह हलंत जोड़ अ। अब है चांदनी च हलंत जोड़ आ के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ द हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ दीर्घ ई आदि। अगला है हरस्व ई दीर्घ ई ए ओ औ। स्वर युक्त शब्दों के ऊपर लगा अनुस्वार अनुनासिक होता है, जैसे तकनीकों में देखते हैं त हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ दीर्घ ई जोड़ क हलंत जोड़ अ के ऊपर ओ के ऊपर अनुस्वार यहाँ अनुनासिक अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, नहीं न हलंत जोड़ अ जोड़ ह हलंत जोड़ दीर्घ ई के ऊपर अनुस्वार, यहाँ दीर्घ ई के ऊपर अनुनासिक इस रूप में लिखा जाएगा। करें क हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ ए के ऊपर अनुस्वार, जो अनुनासिक बदलकर अनुस्वार के रूप में आते हैं। ध्यातव्य है जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, यहाँ ध्यान देंगे। हिंदी में अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। उच्चारण के आधार पर अनुनासिक स्वर है, जबकि अनुस्वार व्यंजन है। जिन स्वरों या मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के ऊपर हो, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार होता है, जैसे मैं, कोपल, सौंफ आदि। हिंदी में सभी निरअनुनासिक स्वरों के नासिक के रूप होते हैं। इन स्वरों के अर्थभेदक उदाहरण इस प्रकार हैं। यहाँ ध्यान देंगे, अ सवार, अ के ऊपर चंद्रबिंदु जिसका रूप बनेगा सवार। आ कहा, आ के ऊपर चंद्रबिंदु यहाँ लगेगा कहाँ। हरस्वई विधा, हरस्वई के ऊपर चंद्रबिंदु विधा। दीर्घ ई कहीं, कहीं यहाँ दीर्घ ई के ऊपर चंद्रबिंदु यहाँ अनुस्वार में परिवर्तित कहीं। यहाँ है हरस्व उंगली, दीर्घ हरस्व के ऊपर चंद्रबिंदु उंगली। दीर्घ उ पूछ, दीर्घ उ के ऊपर चंद्रबिंदु यहाँ बनेगा पूछ। ए लिखे, ए लिखे। ए है। ओ जोक, ओ के ऊपर अनुस्वार यहाँ बनेगा जोक। औ चौक, औ चौक। धन्यवाद।